डायग्राम दिख रहा है बेटा आप लोग को? फाइंड relative motion of block A with respect to block B with respect to block B. Second, find relative motion of block A है, यहाँ ब्लॉक A है, of block B with respect to block A. Next, find relative motion of block A with respect to ground. Fourth, find relative motion of block B with respect to ground. चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, बनेगा? यस सर। ट्राई करिए। यस सर, सर बन गया। ओके, क्या इसको रफ कर दूं? हो गया सर। गुड। देखिए मैं समझाता हूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं। अगर यह ब्लॉक है, ध्यान दीजिए, यह 10 मीटर से जा रहा है, यह ब्लॉक 10 मीटर से जा रहा है, क्लियर हुआ? तो इसका ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द ब्लॉक आर मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? यस सर। अगर यह ब्लॉक 10 मीटर, मेरी बात सुनो, मैं रोड पे रन कर रहा हूं, मान लो मैं रन कर रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या मेरा नाक 10 मीटर से रन करेगा? क्या मेरा बाल 50 मीटर से रन करेगा? क्या मेरा हाथ 90 मीटर से रन करेगा? ऐसा होता है क्या? अरे बोलो ना। नो सर। नो सर। इसका मतलब इफ आई एम रनिंग विद द 5 मीटर पर सेकेंड पर देन each and every parts of the body are moving with the 5 meter per second. समझ में आ रहा है क्या? Same things happen here कि यह ब्लॉक moving with the 10 meter per second. It means that each and every points of the particle of the body are moving with the, बोलो ना, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह 10 मीटर पर बॉडी सेकेंड, इधर, इसका सरफेस 10 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर, कोई डाउट? क्लियर? क्लियर बेटा? अब मैं इस बॉडी की बात करूं, सेकंड बॉडी की, मेरी बात ध्यान देना क्योंकि मुझे फ्रिक्शन पढ़ाना है, ध्यान देना। सेकंड बॉडी की बात करूं, सेकंड बॉडी कितना स्पीड से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक्स डैश आप बोल सकते हो इधर। एक बात बताइए कि एवरी पॉइंट्स ऑफ द ब्लॉक बी आर मूविंग विद द, बोली, 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? यस सर। एवरी पॉइंट्स ऑफ द ब्लॉक बी आर मूविंग विद द, तो मैं यह बोल सकता क्या कि यह सरफेस इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और यह भी सरफेस इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, हाँ या ना? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। बोलो हाँ या ना? किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत?
नो अब नो देखिए सर। ये नीचे क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड है या सरफेस है? यह ग्राउंड या सरफेस क्या कर रहा है? रेस्ट में है। इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। जीरो। क्लियर हुआ? अब यह कौन सा सरफेस है? ए है। और यह कौन सा सरफेस है? बी है। बी। तो अगर हम बात करें, यह वेलोसिटी क्या होगा? बी ए। और यह वेलोसिटी क्या होगा? बी बी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। इसको क्या बोलूंगा? बी ए। इसको क्या बोलूंगा? VB। क्लियर हो रहा है? वीबी। क्लियर हो रहा है? अब बताइए Yes, मेरे sir. को, बेटा रे, इस दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन निकालना है। तो यह किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स। यह किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव एक्स। तो बताइए, तो इधर Next. ध्यान दीजिए। तो रिलेटिव अगर मोशन की हम बात करें, मेरी बात पे कंसंट्रेट हो जाइए, इधर ध्यान दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? देखिए कहां लिखे? ऊपर का ये डायग्राम मिटा दो, ऊपर वाला। यस सर। यस सर। ऊपर का डायग्राम मिटा दिए। और मैंने बोला कि आप निकालिए, क्या आप निकालिए? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब मीनिंग भी ए बी। हाँ या ना? यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? बी। ऑब्जेक्ट कौन है? ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे ऑब्जर्वर sir. कौन है? ए। बी। और ऑब्जेक्ट कौन है? ए। तो क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला? भी ए बी का भी ए माइनस भी बी। भी ए VB. कितना है? भी ए कितना 10. है? 10 मीटर पर सेकंड। भी बी कितना है? 5. भी बी कितना है? 5. 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस 5 मीटर पर सेकंड। क्यों माइनस माइनस? 5। क्योंकि देखिए हम माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव पे। डायरेक्शन। तो कितना आएगा? माइनस 5 मीटर पर सेकंड। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? Nice, नो sir. सर। कितना आ जाएगा बेटा? 10 मीटर पर सेकंड माइनस माइनस प्लस 5 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। या किसका स्पीड है? ए का। कौन देख रहा है? बी। यह किसका स्पीड है? ए का। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी। कितना? 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। लिख लीजिए। इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। तो बताइए, तो इसका रिलेटिव मोशन कितना हुआ और किधर हुआ? इसका या इसको किधर ऑब्जर्व कर रहा है? या इसको इधर ऑब्जर्व कर रहा है। कितना से? इसको क्या बोलेंगे? भी ए बी। कितना आया भी ए बी? 15 मीटर पर। नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? आया सर। यह क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए। और यह क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय बी। कभी आप बस में बैठ के रोड पे जा रहे होते हैं, कभी आप बस में बैठ के रोड पे जा रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर बस आगे जाती है और कोई बाइक वाला आगे से अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो क्या फील करते हैं? कि दोनों का स्पीड ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है? समझ में? ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है, ऐड हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ। रब करूं क्या? रब कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी ऑब्जर्व बाय
ब्लॉक बोलो ए कितना आएगा बताइए तो। VBA क्या फॉर्मूला होगा? VB माइनस VA। VA VA VB कितना है? -5 -5 और VA कितना है? 10 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? -15 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? इधर की तरफ कितना? -15 मीटर पर -15 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं, यह माइनस है और यह प्लस है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम। यह भी 15 है, ये भी 15 है। हो गया? यस सर। चलिए मैं बढ़ूं आगे। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो यह ब्लॉक बी है और यह ग्राउंड है। देखिए तो मैं रफ कर रहा हूं, ऊपर का रफ कर रहा हूं, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? VBG। VB जी। माइनस VG। VG VB मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक और VG मींस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। कितना आएगा? -5 मीटर पर सेकेंड -0। कितना आ गया? 0 मतलब इसका स्पीड किधर होगा? इधर। कितना? -5 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? VBG। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। अब आगे देखिए। अब ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होगा? ऑब्जर्व बाई बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बोलो बी क्या फॉर्मूला होगा? VGB। VG माइनस VB। VG कितना है? 0। VB कितना है? -5। कितना आ गया? ग्राउंड का वेलोसिटी क्या आ गया? अरे बोलो यार, ग्राउंड का वेलोसिटी क्या आ गया? 5 मीटर सेकेंड। क्या ग्राउंड मूव कर रहा है? क्या ग्राउंड नो मूव सर। कर रहा है? नो सर। तो यह नो कैसे आ सर। गया? यह 5 मीटर पर सेकंड कैसे आ गया? सर वो मूव कर रहा है। यह मूव कर रहा है और यह मूव करते हुए ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड को देख रहा है, इसलिए इसको यह फील हो रहा है जैसे आप बस में चल रहे हैं और रोड को, बस में बैठे हैं और किसको देख रहे हैं? रोड को। तो आपको रोड क्या फील होगा? कि पीछे की तरफ मूव कर रहा है, हाँ या ना? पीछे जाते हुए। क्लियर? यस सर। यह क्या बोल रहा है? बी क्या बोल रहा है? कि ग्राउंड जो है 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, फिर आगे अब आ जाते हैं रिलेटिव फ्रिक्शन पे। रब करूं? रब करूं? यस सर। यस चलिए अब लिखिए फ्रिक्शन, क्योंकि इसके बिना फ्रिक्शन अधूरा था, आपको समझ में नहीं आता। अब लिखिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? क्या होता है? इंटरलॉकिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। क्या होता है? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग ऑफ क्या बेटा? इंटरलॉकिंग ऑफ इंटर मॉलिकुलर या सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस मॉलिक्यूल, कॉन्टैक्ट सरफेस
molecule between two contact surfaces कैसे होता है? देखो तो कैसे होता है, देखो तो। यह ब्लॉक है, यह सरफेस है और यह ब्लॉक रखा हुआ है। अब बताओ यहां पे कांटेक्ट सरफेसेस कौन है, ये बताओ कौन ग्राउंड है? और ब्लॉक के बीच में। यह है ना? इसको क्या कहेंगे? कांटेक्ट सरफेसेस। अब यह कांटेक्ट सरफेसेस सरफेस से कैसे जुड़े हैं, इस सरफेस से कैसे जुड़ा है वह देखिए। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो देखिए इस प्रकार का दिखता है। यह सरफेस कुछ ऐसा होगा, समझ में आ रहा है कि छोट अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो कोई ऐसा दुनिया में सरफेस ही नहीं है कि 100% प्लेन हो। समझ में आया? यह ऐसा सरफेस होगा और सरफेस कैसा होगा? ऐसा होगा। बात समझे क्या? ये क्या है? ब्लॉक कॉन्टेक्ट सरफेस। ब्लॉक कॉन्टैक्ट सरफेस। और यह क्या है? अर्थ कॉन्टैक्ट सरफेस। अब इस दोनों में क्या होता है? इंटरलॉक्ड हो जाता है, ऐसे इंटरलॉक्ड हो जाता है, ऐसे इंटरलॉक्ड हो जाता है। कैसे होता है बेटा? आइए देखते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। बेटा यह ब्लॉक है और यह क्या है? कॉन्टेक्ट सरफेसेस है। यह दोनों मॉलिक्यूल, दोनों सरफेस ऐसे इंटरलॉक्ड हो गया। इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। क्या कहते हैं? इंटरलॉकिंग ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। इसको क्या कहते हैं? इंटरलॉकिंग ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। जब हम इसके ऊपर, मेरी यहां तक क्लियर हुआ सभी लोग? यहां तक क्लियर हुआ Yes, सभी sir. लोग? अब भी इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, क्या क्या फोर्स अप्लाइड है? मैं ऊपर का रफ कर दूं सब? वेट फोर्स, हाँ कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, इसको रफ करूं क्या? मैं समझा रहा हूं, लिंक अब बैठाने जा रहा हूं, मैं रफ करूं उधर का सब। यस सर। क्लियर हो Yes, गया sir. ना? अब देखिए, देखिए अगर अभी हम इसके ऊपर फोर्स की एनालिसिस करें तो एक फोर्स क्या लग रहा है नीचे की तरफ? वेट फोर्स mg। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? यह जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस एक दूसरे से जुटा है वह किसके वजह से जुड़ा है? इसी इन्हीं दोनों की वजह से। अगर वेट फोर्स नहीं रहता तो इतना नहीं जुड़ता। मैं गलत बोल रहा हूं? अगर वेट फोर्स नहीं रहता तो क्या करता? वो हवा में रहता, कांटेक्ट में नहीं आता। समझ में आ रहा है क्या? तो यह इंटरमोलिक्यूलर मतलब यह कांटेक्ट सरफेसेस एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो गए। इंटरलॉक्ड हो गए? अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, अब इसको मोशन में लेना है। किस में लेना है? क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन क्या है? इस केस में फ्रिक्शन क्या है? जीरो। क्योंकि जब तक मोशन नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शन नहीं डेवलप होगा। अभी क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? जीरो। क्यों जीरो? जीरो या इनफाइनाइट बोल सकते हो। Object इनफाइनाइट, rest में। लार्ज, वेरी लार्ज, या जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि रिलेटिव मोशन है ही नहीं। क्लियर हुआ? अब देखिए, हम जब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, हेलो, जब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो पहले क्या होगा ये बता? यह इंटरलॉकिंग टूटेगा। यह इंटरलॉकिंग क्या होगा? ब्रेक होगा। एक बात बता, एक बात बता तू लोग, एक बात बता, सुन मेरी बात सुन। देख इधर देख, यह कप दिख रहा है? कप और ये दिख रहा है? सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोलो। यस सर। हाँ Yes, अब देखो sir. मेरी बात सुनो, मैं मेरा हाथ दिख रहा है?
अरे बोलते चलो हाँ यार। सर। अब देखो मैंने थोड़ा सा फोर्स, देखो थोड़ा सा फोर्स लगा, क्या यह मूव किया? यस सर। कहाँ मूव किया यार? एकदम रुक जाओ, रुको, मैं थोड़ा सा लगा, मूव किया क्या? नहीं। No, मैंने No, sir. थोड़ा सा फोर्स लगा, थोड़ा सा मूव किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं मूव किया बेटा? क्यों नहीं किया ये बता। इसका वजह यह है कि आपने इसका कम जो फोर्स लगाया। इंटरलॉकिंग फोर्स है, यह इंटरलॉकिंग फोर्स है, उसको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वह मूव नहीं कर सकता है। नहीं समझे? कोई भारी मटेरियल है, जब हम खींचते हैं, आराम से खींचते हैं, आ जाता है क्या? नहीं आता है। कब आता है? नहीं सर। तब क्या होता है? एक्सेस फोर्स लगाते हैं। क्यों एक्सेस फोर्स लगाते हैं? शुरुआत में एक से ज्यादा फोर्स लगता है, लेकिन जब मूव करने लगता है तो उस समय क्या ज्यादा लगता है या कम हो जाता है? अरे कुछ तो फील किया होगा यार, कुछ काम धंधा किए हो लाइफ में या नहीं? कम हो हाँ जाता सर। सर। कम हो जाता कम है। हो What जाता does that है। mean? क्यों जाता कम है। हो जाता है? क्योंकि यह मोशन इंटरलॉकिंग में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ब्रेक हो जाता, नॉट मोशन, ड्यू टू ब्रेकिंग। पहले स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा फोर्स किस लिए लगाते हैं? इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? जिस टाइम में यह इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाता है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड फोर्स है फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक वह कम हो जाता है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस ब्लॉक पे पहले 1 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना? 1 न्यूटन। क्लियर? यह ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर हमने इस ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन लगाया, फिर भी नहीं ब्लॉक मूव किया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात Yes. समझ में आ रही है क्या? अब बताइए, जब हम किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं और मूव नहीं करता है, इसका मतलब वह क्या चाहता है कि नहीं, जिस पोजीशन, क्योंकि उसका इंटरलॉकिंग फोर्स उस एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है, इस वजह से मूव नहीं करता, ये ब्रेक नहीं होता। क्लियर हुआ क्या? यह चाहता Yes, है sir. मूव करना, लेकिन यह इंटरलॉकिंग फोर्स इसको मूव करने नहीं देता। क्लियर हुआ? और इसी इंटरलॉकिंग फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे चल के बताऊंगा। क्लियर हुआ क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैंने क्या बोला? जब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे और यह बॉडी मूव नहीं करता है, तब कब तक नहीं करेगा? जब तक यह क्या रिलेशन, यह जो कांटेक्ट फोर्सेस है, यह इंटरलॉकिंग फोर्सेस है, ब्रेक नहीं होगा, यह बॉडी मूव नहीं करेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो पहले हमें एक्स्ट्रा sir. फोर्स देना पड़ता है, किस लिए? इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। क्लियर हुआ? उसके बाद जब ये इंटरलॉकिंग टूट जाता है, तब यह ब्लॉक मूव करना शुरू होता है। क्लियर हुआ? उस वक्त इस ब्लॉक में रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है? रिलेटिव मोशन। क्या होता है? रिलेटिव मोशन। और उसी रिलेटिव मोशन उसी रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन डेवलप होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। तो ध्यान दो, ध्यान दो। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा, वर्ड पे ध्यान दो, ऑलवेज, ऑलवेज डेवलप्ड किसकी वजह से बेटा? रिलेटिव मोशन। ड्यू टू पहला वर्ड, ड्यू टू किसके वजह से वो डेवलप होता है? इंटरलॉकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। इंटरलॉकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड, इसको रफ कर देता हूं, डायग्राम को रफ कर रहा हूं। लिख लिए हैं? डायग्राम बना लिए हैं? डायग्राम बनाए हैं? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फोर्स ऑलवेज, हमेशा अपोजिट ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस।
फ्रिक्शनल फोर्स किसके अपोजिट होता है? रिलेटिव मोशन के कॉन्टैक्ट सरफेसेस के अपोजिट होता है, ठीक है ना? रिलेटिव मोशंस के कॉन्टैक्ट सरफेसेस के अपोजिट होता है। लिख लिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं क्लास में था, मैं कॉल करता हूँ। हाँ, मैं कॉल करता हूँ 10 मिनट में, ठीक है ना? सेकंड फ्रिक्शनल पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए सर। क्या बेटा, क्या बेटा? सेकंड पॉइंट। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा ऑलवेज रिलेटिव मोशंस के किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट, उल्टा डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर रिलेटिव मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। फ्रिक्शनल फोर्स always acting parallel to contact surfaces. Frictional force always acting parallel to contact surfaces. इसका डायरेक्शन किधर होता है? रिलेटिव मोशन के अपोजिट, या कहां लगता है? पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। नेक्स्ट पॉइंट, frictional force always डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल या कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को एफ से इंडिकेट करते हैं, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एन क्या होता है? नॉर्मल होता है। ऊपर का रफ करूं बेटा? यस सर। चलिए, फ्रिक्शनल फोर्स किस वजह से डेवलप होता है? ड्यू टू रफनेस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू roughness of contact surfaces. Next point, for smooth surfaces frictional force are 0. For सर ऊपर की हाँ बेटा, हाँ बेटा, for smooth surfaces frictional force are always क्या होगा? 0। इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सर स्मूथ सरफेस मतलब मार्बल या मिरर वगैरह? हाँ, लेकिन देखो बात, मिरर भी या मार्बल भी, कोई दुनिया में ऐसा सरफेस में एक ही वर्ड बोला, लिखना है तो भी लिख लो। इन रियल लाइफ नो एनी सरफेसेस आर 100% स्मूथ, होता नहीं है, बट हम कंसीडर कर लेते हैं। समझा क्या? रियल लाइफ में दुनिया में कोई ऐसा सरफेस नहीं जो 100% स्मूथ हो, बट हम मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वह परफेक्शन के करीब होता है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं होता। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट समझे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। चलिए, लिख लिए सभी लोग? लिख लिए सभी लोग? यस
चलिए अब मेरी बात समझिए, क्योंकि इसके बाद फिर एनालिसिस है, या अगर आप सीख गए तो एनालिसिस है इसके बाद। मेरी बात समझिए, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या इंटरलॉकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। क्लियर हुआ? जब Yes, sir. दो कॉन्टैक्ट, क्यों ऐसा मैं वर्ड बोल रहा हूं? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सरफेस, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई सब्सटेंस नहीं है जो 100% स्मूथ हो। क्लियर हुआ? मतलब कुछ ना कुछ तो रफ होगा। क्लियर हुआ? चाहे वह कोई भी सरफेस क्यों ना हो। अब जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वह क्या होते हैं? उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक्ड हो जाते। समझ में आ रहा है क्या? इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। अब जब इंटरलॉक्ड हो जाएंगे तब हम उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं बाहर से मूव कराने के लिए। जब फोर्स लगाएंगे तो वो मूव कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि उनका इंटरलॉकिंग फोर्स बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस ब्रेक ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? जब तक वह बॉडी क्यों कब तक मूव नहीं करेगा? कब तक? जब तक कि वह बोथ बॉडीज के कॉन्टैक्ट सरफेसेस का इंटरलॉकिंग फोर्स ब्रेक ना हो। ब्रेक होगा तो मूव करना शुरू करेगा, लेकिन तब तक वह नहीं मूव करेगा जब तक कि वह ब्रेक ना हो जाए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब उस ब्रेक Yes, sir. करने के लिए हम क्या लगाते हैं? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाते हैं। वह ज्यादा फोर्स क्या करता है? वह कहां जाता है ज्यादा फोर्स? तो इंटरलॉकिंग फोर्स, इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस को पहले ब्रेक करता है। क्या करता है? पहले ब्रेक करता है, उसके बाद फिर मूव कराता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं पूछूंगा, सौरभ बोल। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बेटा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वह हमेशा रिलेटिव मोशन, किसका रिलेटिव मोशन? कॉन्टैक्ट सरफेसेस का रिलेटिव Contact मोशन के, surface, sir. हाँ, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस के अपोजिट, उल्टा डायरेक्शन में लगता है। मतलब मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। यह क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? बॉडी के रिलेटिव कॉन्टैक्ट, बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेसेस के रिलेटिव मोशन के, बोलो, उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? यह रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स या इंटरलॉकिंग फोर्स क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू वेट फोर्स। ड्यू टू वेट फोर्स। समझ में आया क्या? अगर वेट नहीं रहा तो जितना कम वेट रहेगा, जितना कम मास रहेगा, उतना ही कम इंटरलॉकिंग लगता है। देखें कि नहीं? अगर हम इसकी बात करें तो इसका वेट कम है, हाँ या ना? इसको मूव कराने में कम फोर्स लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोल तो दो यार, एक कसम खा रखा है क्या कि आज हम नहीं Yes, sir. बोलेंगे? आ रही सर, समझ रहे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसको इसको मूव कराने में क्या इतना ही फोर्स लगेगा जितना इसको लगेगा? नहीं, क्यों नहीं Yes, sir. लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नहीं, इसका सर। वेट फोर्स ज्यादा है, और वेट फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसका इंटरलॉकिंग फोर्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो हमें ज्यादा भी इंटरलॉकिंग होगा तो ब्रेक कराने में भी ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ बेटा? मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नॉर्मल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नॉर्मल फोर्स। किसके Sir, डायरेक्टली फिर से प्रोपोर्शनल explain होगा? कीजिए ना. मैं यही बता रहा हूं कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस के फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किस पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वेट ज्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा
तो हमें एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। किस लिए? तो उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नॉर्मल फोर्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल फोर्स के Normal. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? भाई टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम खत्म हो गया है, ध्यान देना। यहां तक क्लियर हुआ? अगर कट जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में कल मतलब आगे का फिर से इसको रिकॉल करके डिस्कशन होगा। क्लियर हुआ? एक बार जितना आज पढ़ाया हूं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में,